वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही नए टॉपिक के साथ। और ये टॉपिक मुझे चैनल्ड हुआ था जब मैं मेडिटेशन करने बैठी थी और मुझे लगा कि इस टॉपिक को आप तक ज़रूर लाना चाहिए। तो रीडिंग का जो टॉपिक है, करंट रिलेशन में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्यों हैं। अगर आप किसी भी ऐसे रिलेशन में हो जहाँ पर आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही, आप कुछ और चाहते हो, सामने वाला आपको उस तरह से रेसिप्रोकेट नहीं करता या करती, आप उन्हें प्यार करते हो, वो भी आपसे प्यार करते हैं, लेकिन आपके रिलेशन में हमेशा कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। पीस नहीं है, सुकून नहीं है, शांति नहीं है, खुशियाँ लग रहा है जैसे कोसों दूर चली गई हैं। तो आपके करंट रिलेशन में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्यों है, वजह क्या है, कब तक सब कुछ सही होगा, गॉड की गाइडेंस क्या है आपके रिलेशन के लिए। तो आज हम इस रीडिंग को कवर करेंगे कलेक्टिव रीडिंग के साथ। ये टाइमलेस होगा वीडियो, तो जब भी आपको मिलता है उस वक्त ये आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर देगा। और इस रीडिंग को कोई भी देख सकता है जिसको भी अपने करंट रिलेशन में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, कठिनाइयाँ आ रही हैं, मुसीबतें आ रही हैं और आप परेशान हो चुके हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैंने सबसे पहले यहाँ कार्ड्स को शफल करके ऑलरेडी निकाल लिया है और सबसे पहले यहाँ जो कार्ड निकल कर आया है, मुझे लगता है आपके रिश्ते में काफ़ी सारे लोगों को पिछले 4 महीनों से लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लगा हुआ है। कुछ लोगों के लिए तो ये पिछले 4 साल से भी ज़्यादा का कोई स्ट्रेस हो सकता है। और यहाँ ऐसा स्ट्रेस है कि जो बीच बीच में आता जाता रहता है। अगर कुछ अच्छे दिन आपके इस रिलेशन में आते हैं तो उससे ज़्यादा ऐसे दिन आ जाते हैं जहाँ पर आपको घबराहट होनी स्टार्ट हो जाती है, मन में डाउट आ जाता है कि सामने वाला कोई एक्शन नहीं दिखा रहा, या मेरे लिए कोई भी सामने वाले को फीलिंग्स नहीं है, या सामने वाला चेंज हो गया है। तो आपके करंट रिलेशन में प्रॉब्लम्स तो हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि करंट रिलेशन में कोई तीसरा पर्सन है जिसकी वजह से दिक्कत है। अब ये थर्ड पर्सन कोई लव ट्रायंगल भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। बाकियों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये तीसरा पर्सन इनके घर वालों में से कोई फैमिली मेम्बर है, इनके भाई बहनों में से, या इनके अगर शादी हो रखी है आप दोनों की और आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग को देख रहे हो, तो करंटली आपके इन लॉज में से कोई ऐसा पर्सन है जो इस रिश्ते को ठीक होने देखना ही नहीं चाहता। तो क्या आपके करंट रिलेशन में जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आगे चलकर सही होगा या नहीं? तो मुझे लगता है अभी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। जो लोग मैरिड कपल हैं, पहले उनके लिए बता देती हूँ, ये रिश्ता आपको लग रहा है कि कहीं डाइवोर्स की तरफ ना चला जाए। और कुछ लोगों का ऑलरेडी डाइवोर्स मुझे लगता है कोर्ट में पेंडिंग पड़ा है, कोई केस चल रहा है और आपके डाइवोर्स में कोई रेजोल्यूशन नहीं मिल रहा, कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा, कोई आउटकम नहीं आ रहा। आप या आपके पर्सन दोनों में से कोई एक चाहता है कि जल्दी जल्दी इस डाइवोर्स का जो नतीजा है वो आप तक पहुंचे और आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर सकें। क्योंकि यहाँ पे चीटिंग हुई है मैरिज में, या डोमेस्टिक वायलेंस है, या किसी तरह का फिज़िकल अब्यूज़ हुआ है, बातों को सीक्रेट रखा गया है। और कुछ लोगों की तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि शादी होते होते इस पर्सन से रह गई है। आप जिन्हें प्यार करते रहे हो, इस पर्सन ने आपको लास्ट मोमेंट पे आके चीट कर दिया, धोखा दे दिया, या अपनी कमिटमेंट को तोड़ दिया और आपको भी नहीं समझ आया ऐसा इन्होंने क्यों किया। क्योंकि प्रपोज़ल भी इन्होंने ही आपको दिया होगा और बाद में जब सारी चीज़ें फाइनलाइज हो गई तो इस पर्सन ने आपसे दूरियां बना ली। तो कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है करंट रिलेशन में, अगर आप एस्ट्रोलॉजी में मानते हो, ज्योतिष विद्या में आपकी रुचि है, या आपको अवेयरनेस है, ज्योतिष विद्या की नॉलेज है, तो मुझे लगता है आप में से
बहुत सारे जो आज रीडिंग को सुन रहे हैं, आप या आपके पार्टनर के बर्थ चार्ट के अंदर जो उनकी जन्म कुंडली है, किसी तरह का मांगलिक दोष हो सकता है या फिर काल सर्प दोष या पितृ दोष हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ या मैरिटल लाइफ में आपको बहुत चैलेंज फेस करना पड़ रहा है। तो कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि उनका बर्थ चार्ट अफ्लिक्टेड है या उसका जो 7th हाउस है हमारी कुंडली का, वो किसी भी दोष से पीड़ित है, डिग्री वाइज कंबस्ट हैं प्लैनेट शादी के, और उसी की वजह से आपकी कंपैटिबिलिटी में, आपके सेक्सुअल बॉन्ड में, आपका एक दूसरे के साथ जो अंडरस्टैंडिंग है या डेली लाइफ में जो एक दूसरे से नहीं बन रही, उसके पीछे नक्षत्रास का रोल, प्लैनेट्स का रोल और किसी ना किसी तरह से ग्रह दशाओं का, गोचर का दोष लगा हुआ है। तो अभी आपके करंट रिलेशन में कुछ लोगों को बहुत जल्दी सुकून मिल सकता है, और आने वाला जो समय है मुझे लगता है कम से कम आप वेट करिए 4 हफ्तों का, क्योंकि 4 हफ्तों के बाद या जब से आप ये वीडियो देख रहे होंगे, इसके साथ 4 हफ्तों के अंदर आपको छोटे छोटे कुछ बदलाव नज़र आएंगे अपनी लव लाइफ से रिलेटेड, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से रिलेटेड। तो करंट रिलेशन में एक तो ग्रहों की जो दशाएं हैं या ग्रहों की जो चाल है, उसके कारण भी आपकी कंपैटिबिलिटी में प्रॉब्लम आ रही है। और कुछ लोगों का मुझे यहाँ पर ऐसा कनेक्शन दिख रहा है जो कई बार ब्रेकअप से गुजरा है, कई बार आप में ब्रेकअप हो गया है कंप्लीटली, काफ़ी महीने आप लोग कांटेक्ट में नहीं रहे और फिर अचानक कांटेक्ट में आ गए। ऐसा अगर आपके साथ है तो ज़रूर कमेंट करिएगा। और जिन लोगों का ऑन एंड ऑफ रिलेशन होता है, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगी, आज आप में से जितने भी लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, प्लीज़ आपसे विनती है कि कमेंट सेक्शन में वो लोग ज़रूर कमेंट करें जिनके ऑन एंड ऑफ रिलेशन चलते हैं, क्योंकि जब भी मैं अपनी नेक्स्ट मेडिटेशन पर बैठूंगी तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का नाम, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की समस्याओं का अगर पता लगेगा तो मैं अपनी मेडिटेशन में एंजल से, अपने यूनिवर्स को प्रे करते हुए, अपने स्पिरिट गाइड्स को याद करते हुए, एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स लेते हुए मुझे प्रार्थना करनी पड़ेगी कि इन लोगों के जीवन में कुछ ना कुछ सुधार आए, कोई बड़ा बदलाव आया जाए। क्योंकि आप लोगों को बहुत टाइम हो गया है रीडिंग्स को सुनते हुए, और मेरे बहुत पुराने सब्सक्राइबर्स भी आज तक हर वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं और मैं डेली उनके कमेंट पढ़ती भी हूँ, और मैं प्रे करती हूँ कि लोगों को सुकून मिले, क्योंकि काफ़ी लोग रीडिंग्स को अफोर्ड नहीं कर पाते। इसलिए अगर आप कमेंट करोगे तो मुझे पता लगेगा। तो करंट रिलेशन में अगले 4 हफ्ते इम्पॉर्टेंट रहेंगे। नंबर 4 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है कुछ लोगों के लिए, और नंबर 4 टैरो में तो स्टेबिलिटी को दिखाता है, चीज़ों में ठहराव आ जाएगा। जो बार बार इधर उधर भागना लगा हुआ है पर्सन का, उनके विचारों में भी शांति दिखाई देगी आपको, और एक पीसफुल होमली एनवायरनमेंट आप या आपके पार्टनर आने वाले 4 हफ्तों में फील करेंगे। मतलब एक लगाव, एक अटैचमेंट फील करेंगे, चाहे वो आपसे बात कर रहे हैं नहीं कर रहे, उनको भी लगेगा कि मैं अपने पर्सन के पास वापस जाऊं, क्योंकि मुझे उसी से सुकून मिलता है, एक घर वाला कंफर्ट मिलता है। तो गुड टाइम्स आर कमिंग। ऐसा नहीं है कि अभी आप लोगों के पिछले टाइम से इतनी प्रॉब्लम है तो सारी उम्र ऐसा ही जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं जाएगा। ये सबके अपने अपने कर्मास होते हैं, सबका डिवाइन टाइमिंग अलग होता है। तो जो चीज़ें मुझे जैसे जैसे कार्ड्स में नज़र आ रही हैं मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ। कुछ लोगों का ये रिलेशन जो है शुरू से ही प्रॉब्लमैटिक रहा है, डे 1 से ही, जब से आप लोगों की इनके साथ बातचीत हुई है। दोनों में से एक पर्सन बहुत इमेच्योर हैबिट को चेंज नहीं करता, जहाँ पे डिसीजन सिंसियरली या सीरियस होकर लेना है वहाँ पर ये पर्सन सीरियस नहीं होते, और जब आप इनसे दूर जाना स्टार्ट कर देते हो फिर इनको आपकी वैल्यू पता लगती है, आपकी कमी को ये फील कर पाते हैं
और इनको भी ऐसा लगता है कि आप जब इनके साथ होते हो तो ये खुश रहते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं और एक तरह से इनके जीवन में सुकून रहता है। तो करंट रिलेशन में कुछ ऐसा मेजर चेंज आने वाला है कुछ लोगों के लिए, जहाँ पे शादी भी हो सकती है, कोर्ट मैरिज हो जाना, घर से भागकर शादी करने का भी मेरे किसी व्यूअर को प्लान ऑलरेडी चल रहा है। या तो आपने ऑलरेडी घर से भागकर शादी करने का प्लान अपने पार्टनर से डिस्कस किया होगा, लेकिन वो पर्सन आपको सपोर्ट नहीं कर रहे और आपको लग रहा है कि आप अकेले पड़ गए हो। क्योंकि कुछ लोगों का ना यहाँ पे फैमिली इशू ज़्यादा है, जहाँ पे समाज क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, कहीं निकाल ना दे। क्योंकि ऐसा मैं किसी को यहाँ पे बोलूँगी नहीं कि आप घर से भागकर शादी करें, बट ऐसी एनर्जी आई है। कुछ लोग सोच रहे हैं कि घर वालों को पहले बताएं ना, पहले कोर्ट मैरिज कर लें, उसके बाद घर वालों को रिवील करें आफ्टर फ्यू मंथ्स या आफ्टर फ्यू वीक्स। तो अगर आपने ऑलरेडी माइंड प्रिपेयर कर रखा है, मैं आपको यही कहूँगी कि अगले 4 हफ्ते का टाइम निकाल लीजिए। उसके बाद हो सके तो फैमिली वालों को मनाकर अपने इस रिश्ते को शादी तक पहुँचाएँ। उसमें आप भी खुश, फैमिली भी खुश, और लाइफ टाइम जो एक संतुष्टि मिलेगी कि दोनों परिवारों को मनाकर हमने अपने जीवन का नया रास्ता चुना है, उसमें परिवारों का आशीर्वाद भी बना रहेगा। और लाइफ लॉन्ग आपके माता पिता भी आप पर प्राउड करेंगे कि आपने उनको वो वैल्यू दी, वो रिस्पेक्ट दी, वो रिगार्ड दिया जो वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो प्लीज़ घर से भागकर अगर कोई सोच रहा है तो ऐसा काम ना करिएगा। बाकी आप लोगों की पर्सनल चॉइस है। फिर भी मैं यही कह रही हूँ कि थोड़ा टाइम निकाल लीजिए। कुछ प्लानिटरी चेंजेस ऐसे आएंगे जो आपके गुस्से को हाई लेवल पर ले जा सकते हैं, फ्रस्ट्रेशन को हाई कर सकते हैं। अचानक से जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिएगा, क्योंकि ऐसा अगला टाइम आ रहा है। अगले 4 हफ्तों में आपको ऐसा फील होगा कि अचानक कोई भी एक्शन लेने के बारे में आप सोच लोगे और कहीं बाद में जल्दबाजी में लिया गया कदम आपको नुकसान ना दे। तो कुछ लोगों के लिए मैं आपको क्लियरली बताऊंगी कि आपके रिलेशन में अभी 2 से 4 महीने भी लग सकते हैं, बहुत कम लोगों के लिए, लेकिन ज़्यादातर लोगों को अगले 4 हफ्तों में रिज़ल्ट आ जाएंगे। आपको अपने आप में चेंज भी लगेगा, उनकी विचारों में भी चेंज दिखेगा। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट मेन सिचुएशन निकल कर आ रही है वो ये है कि कुछ डिसीजंस आपको लेने होंगे। अगर आप अपने पर्सन पे डिपेंड कर रहे हो या उस पर्सन से आपने बहुत उम्मीद लगा रखी है कि अगर वो मेरी उम्मीद को पूरा कर देते हैं, जैसा होता है ना, हम सामने वाले से कई बार ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं और उसके चलते हमें जब हमारी उम्मीदें पूरी नहीं होती तो हमें निराशा आ जाती है। मन में एक ऐसी फीलिंग आती है कि शायद भगवान मेरी कभी सुनता ही नहीं है। तो यहाँ पे काफ़ी लोग स्पिरिचुअल हैं, स्टार सीड हो सकते हैं, किसी तरह का आप तंत्र हीलिंग में, मेडिटेशन में, मंत्र जाप में, चैरिटी करना, दान पुण्य करना, बच्चों को फ्री ट्यूशन देना, कोई डांस क्लास फ्री देना। आप ऐसे पर्सन भी हो सकते हो जो बहुत ज़्यादा नेचर से जुड़ा है, गार्डनिंग करना, पौधे लगाना, पौधों को पानी देना। एनिमल्स के लिए भी आपके दिल में एक बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है, काफ़ी एम्पैथेटिक हो आप, प्यार बांटना, सबके लिए अच्छा सोचते हो। लेकिन कई बार आपके साथ किस्मत फेवर नहीं करती, स्पेशली रिलेशनशिप्स के अंदर। और कुछ लोगों का तो करियर, मुझे यहाँ पे मैसेज चैनल्ड हो रहा है कि करियर में आपको फ़ायदा मिलने वाला है, जबकि ये रीडिंग करंट रिलेशन पर है। लेकिन आपके लिए जो मैसेज चैनल्ड हुआ कि अगले 4 हफ्तों में कुछ लोगों को करियर में फ़ायदा दिखने वाला है। या तो अचानक नौकरी लग जाएगी, अगर नौकरी ढूंढ रहे हो, जॉब ढूंढ रहे हो, और अगर कोई करंट जॉब है तो थोड़ा सा अपनी करंट जॉब में अपने कुलीग्स के साथ किसी तरह की ऑफिस पॉलिटिक्स में या किसी
आर्ग्यूमेंट में ना फंसिएगा, क्योंकि चांस है कि आपकी किसी से कहा सुनी हो सकती है। ये मैसेज मुझे चैनल्ड हुआ है इन द मिडल ऑफ द रीडिंग, तो मैंने आपको बता दिया। अदरवाइज हम रिलेशन पे फोकस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इनर वर्क के ऊपर ज़ोर देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये रिलेशन ऐसा रिलेशन है जो आपको स्ट्रॉन्ग बना रहा है, अंदर से इंडिपेंडेंट बना रहा है। आपके पर्सन को आपकी वैल्यू रियलाइज़ ऑलरेडी हो चुकी है, और ये पर्सन अब बहुत वेट नहीं करने वाले, अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं। ये भी अपनी लाइफ में फोकस इनका भी है। ये भी आपको एक बहुत ऐसा पर्सन देख रहे हैं जो अपनी लाइफ को संभालने में लगा हुआ है, यानी कि आपको ये अप्रिशिएट करते हैं, आपको ये अडोर करते हैं। आप कोई ऐसे पर्सन भी हो सकते हो जो इस रिलेशन में हमेशा अनकंडीशनल लव देते आए हो। अब इनको भी लग रहा है कि ये आप ही के पास वापस लौटना चाहते हैं। अगर कोई थर्ड पार्टी आ गई है बीच में, चाहे परिवार है, चाहे इनका करियर है, इनके अपने ड्रीम्स हैं, इनकी अपनी कोई विश है, या कोई तीसरा लव ट्रायंगल है जिसकी वजह से ये आपको इग्नोर करते रहे हैं, तो ये दोनों को कंपेयर कर चुके हैं, ऑलमोस्ट कर चुके हैं। और इन्होंने उस कंपैरिजन में यही पाया कि आप जैसा पर्सन इस पर्सन को संभालने में हमेशा सक्षम रहा है, एक्सीलेंट रहा है। आपकी मैनेजमेंट स्किल्स अच्छी हैं, रिश्ते में बैलेंस लाना, रिश्ते में प्यार देना, रिश्ते को संभाल कर रखना, और जहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है आप वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लेते हो। मुझे ना आप काफ़ी डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी नज़र आ रहे हो, और जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे आप अपने इंडिविजुअल वॉरियर वाले अवतार में भी आ जाते हो कि मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, मैं अपनी जंग अपने आप लड़ लूँगा या लड़ लूँगी, और मैं दुनिया को दिखा दूँगा या दिखा दूँगी कि मैं क्या चीज़ हूँ। तो कई बार आप बहुत सीधी बात कर जाते हो, नो बकवास, और आपको पसंद भी ऐसे ही है कि कोई रिलेशन रखे या दोस्ती रखे, लेकिन सच्चाई के साथ रखे। तो मुझे बहुत क्लियर डिवाइन मैसेज ये मिल रहा है कि आपको आने वाले 4 हफ्तों में बहुत कुछ चेंज अपने अंदर भी फील होगा। आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा रिलेशन को लेकर, और कुछ लोगों के लिए कोई नया इंसान भी मुझे लग रहा है यहाँ वापस आ रहा है जो रिसेंटली आपको मिला है। कोई न्यू पर्सन आपको मिला है, चाहे कोई दोस्त है या कोई ऑनलाइन आपको मिले हैं, पिछले 4 महीनों में कोई आपको मिले हैं, और कोई नया रिलेशन है। ये पर्सन बीच में आपसे हो सकता है कट ऑफ हो गए थे या डिस्कनेक्ट हो गए थे, तो वो पर्सन भी आपको रीच आउट कर सकते हैं ऑल ऑफ अ सडन। आपको शायद विश्वास भी नहीं होगा कि ये पर्सन वापस भी आ सकते हैं, लेकिन ये उनके लिए होगा जिनको ये रिलेशन नया मिला है, बहुत ही रीसेंट है ये, या पिछले कोई 4 हफ्तों में आपको मिले हैं, कोई 4 दिन पुराना आपको कोई मिला है, या कोई पिछले 4 महीनों में न्यू पर्सन आपको मिले हैं। और ऐसा भी हो सकता है बहुत कम लोगों के लिए कि कोई पास्ट का पर्सन आपका जो काफ़ी समय से आपके साथ कांटेक्ट में नहीं था लव रिलेशन में, या आपका कोई एक्स है, या आपका कोई क्रश है, या कोई सीक्रेट लव है, ये पर्सन बिल्कुल चेंज होकर एक ब्रांड न्यू एनर्जी के साथ आपकी लाइफ में री एंटर कर सकते हैं। तो गाइज़, आज की रीडिंग में ज़ोडिएक साइन सारे ही आए हैं। कलेक्टिव रीडिंग की थी और काफ़ी ज़्यादा मेजर अरकाना के कार्ड्स आए हैं जो कि आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस को दिखाते हैं। और सभी राशियों के आने के कारण मैंने कुछ राशियों को नहीं बताया, क्योंकि सारी ही आई हैं A to Z जितनी भी राशियाँ होती हैं। और आपके पर्सन का जो अगला एक्शन है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया हो। और आपको कुछ नहीं करना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, ओवर थिंक नहीं करना, रात को लेट नाइट सोने से बचना है। और जो लोग सुबह उठते ही अपने एक्स को या अपने करंट पार्टनर को बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं, ऑनलाइन देखना शुरू कर देते हैं, मैं कहूँगी अगर आपसे कंट्रोल होता है तो एटलीस्ट सुबह उठते ही चेक ना करें, उसके बाद आप कर सकते हो। क्योंकि जो आप सुबह उठते हो, जिस तरह की एनर्जी आप
रखते हो, आपका सारा दिन उसी तरह के एनर्जी में बीत जाता है। तो अगर स्ट्रेस के साथ उठोगे तो सारा दिन पार्टनर को याद करते, मिस करते, रोते हुए, उनकी याद में तड़पते हुए निकालोगे। और अगर आप चाहते हो कि ये पर्सन आपके लिए, आपको मैनिफेस्ट करे, आपको मिस करे, वो आपके लिए रोए, तो प्लीज़ उनको अपनी कमी का एहसास होने दो और इस अटैचमेंट को कुछ टाइम के लिए लेट गो कर दो। बाकी डिवाइन बैठे हैं, सुप्रीम पावर है और यूनिवर्स हैं, एंजल्स आपको गाइड करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे। तो आज के लिए इतने ही मैसेजेस आए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपसे कनेक्ट हुआ और आपको कुछ पॉजिटिविटी मिलती है मेरे चैनल के वीडियो से, तो ज़रूर कमेंट करिएगा, अपना प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक दे के वीडियो को, और अपना ध्यान रखिए। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। सभी को ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल। बाय बाय।